हूँ कि जैसे आप बताते हैं कि जो पिता मर जाते हैं उनके अगर पुत्र पुण्य आत्मा हो तो वो पिता नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं और पाप आत्मा हो तो नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं। तो मेरे दोनों भाई नालायक हैं। और सेवा करते हैं वो अपने माता पिता की? नहीं, क्या करते हैं? वो अलग है बहुत पहले से ही। अच्छा, तो आपकी माँ कहाँ अलग रहती है? हाँ, शहर में रहती थी मैं और माँ पिताजी के गुजरने के बाद। तो मेरी तो शादी हो गई, अब माँ अकेली है। तो आपकी शादी हो गई तो आप भी अपनी माँ को रख सकते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे एक ऐसा भक्ति से जुड़ा हुआ वीडियो जिसमें आपको सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप महाराज अरुणोदाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रश्नोत्तरी उनकी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा को सुनना या देखना अच्छा लगता है तो आप अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। नारायण गुरु जी, आपके कोटि में इस दासी का चरण स्पर्श। खुश रहिए। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आप बताते हैं कि जो पिता मर जाते हैं उनके अगर पुत्र पुण्य आत्मा हो तो वो पिता नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं और पाप आत्मा हो तो नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं। तो मेरे दोनों भाई नालायक हैं और मैं यहाँ पे। कैसे नालायक हैं भाई आपके? सेवा करते हैं वो अपने माता पिता की? नहीं, क्या करते हैं? वो अलग है बहुत पहले से ही। अच्छा, तो आपकी माँ कहाँ अलग रहती है? हाँ, शहर में रहती थी मैं और माँ पिताजी के गुजरने के बाद। तो मेरी तो शादी हो गई, अब माँ अकेली है। तो आपकी शादी हो गई तो आप भी अपनी माँ को रख सकते हैं। हाँ, रखूंगी। तो अभी मैं पोथी पाठ जैसे करवा रही हूँ, पिछली बार भी मैं पोथी पाठ करवाई थी तो उससे पिताजी का क्या गति होगा? हाँ, आप बेटी हैं, अपने पिता के लिए कर सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं। उनके तो आपके दो भाई हैं, कितने भाई हैं? दो। दोनों नहीं सेवा करते अपनी माँ की? नहीं, दोनों के दोनों नालायक है। तो आपसे भी बात नहीं करते? नहीं, किसी से नहीं करते। क्या करते हैं उन लोग? वो गांव पे रहते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं। चलो फिर माँ को आप रखना, आप सेवा करना और आपको कोई दिक्कत जाए तो यहाँ भेज देना, ये दास सेवा करेगा। आपके लिए तो बहुत बेचैन रहती है माँ मेरी। पर अभी आप सेवा करना। हाँ, मैं तो करूँगी, मैं तो जिंदगी भर करूँगी। और अपने आपके पति आए हैं? जी आए हैं। कहाँ हैं? बात कराइएगा। अभी वो चलो अपने पति को समझाना कि वो ठीक है, वो अच्छे हैं। अच्छे हैं, फिर ठीक है, फिर अच्छा है। एक और सवाल था, जैसे सुंदरकांड का हम लोग पति पत्नी दोनों जने पाठ करते हैं। देखो, माँ बाप की चिंता जितनी बेटों को होती है उससे कई गुना ज़्यादा बेटियों को चिंता होती है, इसलिए बेटी का होना जरूरी है। माँ बाप का कल्याण बेटा भले ना करे पर बेटी जरूर सोचेगी, इसलिए बेटी होनी भी जरूरी है। सुंदरकांड का पाठ हम लोग पति पत्नी करते हैं तो जैसे उसमें है कि ब्रह्मचर्य जीवन बिताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो पत्नी अपने पति के सिवा पराई पुरुष को नहीं देखती और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को नहीं देखता, वह पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। ये ब्रह्मचारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दोनों पाठ करते रहे हमेशा। बिल्कुल, सुंदरकांड का जो पाठ करेगा उनके जीवन में सब सुंदर ही सुंदर होगा। जी, हम दोनों पति पत्नी करते हैं। और जैसे कि तुलसी की माला पहन रखे हैं तो इसमें संबंध बनाने में कोई दिक्कत आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी की माला पहने रहिए। तुलसी की माला हमेशा स्त्रियों को हर स्थिति पर, जैसे पीरियड के टाइम पर भी महिलाएं पहन के रख सकती हैं, हर समय हम लघु शंका जाएँ तो भी पहन के रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र करती है, ना कि उससे कोई दोष उत्पन्न होता है। इसलिए आप तुलसी धारण किए रह सकते हैं हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी, आपके कथा की वजह से हमारे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ है? हमारे में परिवर्तन है, कोई भी कुछ भी कह देता था, बिना खाए पिए सो जाती थी। अच्छा नहीं लगता था। अब खा लेते हैं। हाँ महाराज जी, आपकी कथा हम अप्रैल महीने से सुन रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, खुश रहिए। और महाराज जी हमारे लड्डू गोपाल लिए हैं, नामकरण करना है। अभी अंदर बैठेंगे तो आप
राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी। जी। इसे अपनी गोद में ले लीजिएगा। अभी अंदर बैठेंगे भगवान जी के चरणों में, तब आप लाइएगा, दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। राधे राधे गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं आपके रोज कथा सुनता हूँ और इतना मैं हो गया, जैसे घर में कुछ होता है तो मैं, जैसे लड़ाई वड़ाई कुछ होता है या कुछ बोलते हैं तो एक कान से आप ही बोलते हैं कि एक कान से इसको सुनो और एक कान से निकाल दो, 2 कान दिए हैं तो। और जैसे यहाँ बाके बिहारी जी मेरे को खींच के, मतलब जो आने वाले हैं वृंदावन, तो उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा तो है, अच्छा लगा बिंदा। और आप जो बोलते हैं कि वृद्ध माता वाला, वो सही में आप है, जो खाना है निरंतर चलते ही रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ देख के। जो टीवी पर सुनते हाँ थे वो सब बहुत अच्छा है। सही है, सही है, 100% पूरा। गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, गलत नहीं है। राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से आया हूँ। अच्छा। आपका भागवत से मेरा जीवन में बहुत प्रभाव गिरा। अच्छा। अभी जैसे आप बताते हैं कि आप बार बार भागवत सुनिए, बार बार भागवत सुनिए, अपना ज्ञान को बढ़ाइए। तभी जैसे जितना मेरा ज्ञान हुआ है, अभी मैं सुबह 4 बजे को उठ जाता हूँ। अभी मैं ग्राउंड में जाता हूँ। मेरा प्राय 15-20 बच्चा है आदिवासी। हाँ। उन लोग को ज्ञान भी नहीं है हम लोग क्या हैं, हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या है, उन लोग को ज्ञान भी नहीं है। आस्ते आस्ते उन लोग को ज्ञान लाएं। उन लोग को पता भी नहीं है हम लोग का धर्म ग्रंथ का क्या नाम है। हम एक दिन पूछे कि हम लोग का धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, वो लोग बोल रहा है गुरु ग्रंथ साहब। हम उसको बताए कि नहीं, हम लोग का धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। बिल्कुल। ये सब ट्रेनिंग कराते हैं। अभी 15-20 बच्चा है। अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं। समाज को जागरूक करिए और सबको ये काम करना चाहिए। आपके गांव, आपके शहर, जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग धर्म से नहीं जुड़े, जो धर्म को नहीं जानते, उनको आप धर्म की बातें बताएं, धर्म के बारे में उनको जागरूक करें। वरना कल को कोई दूसरे लोग आके उनको धर्म परिवर्तन करा देते हैं। हाँ। तो आप लोगों को चाहिए कि ये एक सेवा है धर्म की। आप सबको अपने, हम ये नहीं कहते अन्य धर्मों को वापस यहाँ लाओ, जो हमारे अपने हैं और अपने होकर भी वो दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनको भी समझाकर वापसी कराना चाहिए। ये हम हिंदुओं का परम कर्तव्य है। हम अपने धर्म के बारे में जन जन तक अपना ज्ञान पहुँचाएँ कि हम स्वयं, हमारे धर्म में कितना ज्ञान है, हमें किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने को यहाँ पर कल इस सुबह व्यक्ति को 8 कितने अच्छे से समझाया। आपकी क्या समझ में आया, आप मुझे जरूर से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, लेकिन आज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय श्री मन नारायण।